यह कहानी है मुस्कान की। मुस्कान एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे गांव में था। वह हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, इसलिए घर वालों ने उसका नाम मुस्कान रख दिया था। मुस्कान के अब्बू का नाम जमाल था और उसने अपनी बेटी का रिश्ता अपने एक दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था। घर में जल्द ही उसकी शादी की तैयारियां होने लगी। घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि मुस्कान इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए सब उसकी शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रहे थे। जिस लड़के से मुस्कान का रिश्ता तय हुआ था उसे अभी तक मुस्कान ने देखा भी नहीं था और वह उन लोगों के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थी क्योंकि उसके माँ बाप ने यह रिश्ता तय किया था। फिर घर में शहनाइयाँ बजने लगी, पूरा घर सजा दिया गया था, एक खुशियों का सामान था। सारे मेहमान घर में आने लगे और फिर मुस्कान की शादी होने लगी। आज उसकी मेहंदी की रात। मुस्कान पीले रंग के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर मेहंदी के बाद वह अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी एक सहेली जोया उसके पास आई और कहने लगी, मुस्कान चलो, हम इस रात को यादगार बनाते हैं, तुम मेरे साथ चलो, हम उसी बाग में चलेंगे जहाँ पर हम बचपन में खेलने जाते थे। जोया मुस्कान की बचपन की सहेली थी। मुस्कान हैरत से कहने लगी, अरे जोया, आज मेरी मेहंदी है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? देखो घर में सारे मेहमान हैं। जोया कहने लगी, कुछ नहीं होता, देखो शादी के बाद तुम दूसरे शहर चली जाओगी और न जाने मेरी तुमसे मुलाकात होगी या नहीं। तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मैं आज रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, फिर कल तो तुम्हारी बारात है, तुम रुखसत होकर शहर चली जाओगी, प्लीज इनकार न करो। उसकी मिन्नत समाजत के बाद बालाखिर मुस्कान भी इस बात पर राजी हो गई कि वह जोया के साथ उसी बाग में जाए जहाँ पर वे बचपन में खेलने जाते थे, जहाँ पर एक झूला बंधा होता था और वे दोनों झूला लेने के बहाने दिन हो या रात एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बाग में पहुँच जाती थी। बाग के पास ही एक नहर भी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। गाँव के अक्सर लोग इस नहर से पानी भरने जाते थे और गाँव की औरतें वहाँ कपड़े धोती थी। फिर जोया और मुस्कान रात के 10 बजे चुपके से घर से निकल पड़ी। किसी को नहीं पता चला कि काली रंग की चादर में लिपटी मुस्कान जोया के साथ घर से निकल गई है। जोया उसे अपने साथ उसी बाग में ले आई थी। वे दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक जोया कहने लगी, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, बस मैं अभी आती हूँ। मुस्कान जल्दी से कहने लगी, अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? जोया कहने लगी, बस मैं अभी आती हूँ, दरअसल मैं एक चीज भूल आई थी, कहीं अम्मा को वह बात पता न चल जाए, बस मैं उस चीज को छुपा कर आती हूँ। ऐसे लग रहा था जोया बहुत जल्दी में है। वह मुस्कान को अकेला रात के वक्त इस बाग में छोड़कर चली गई थी। मुस्कान बहुत घबरा रही थी क्योंकि हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और जोया उसे आधी रात को इस बाग में छोड़कर चली गई थी, जबकि उसने अपनी मेहंदी का सूट पहन रखा था। वह दुआ कर रही थी कि जोया जल्दी से वापस आ जाए, शायद उसने यहाँ आकर कोई गलती की है। वह उठकर खड़ी हुई थी कि जैसे ही पलटी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने उस गांव का एक अवाश नौजवान खड़ा था जिसका नाम बाबर था। मुस्कान को देखकर बाबर की आंखों में चमक थी, लेकिन मुस्कान को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबर अजीब अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। यह सुनकर मुस्कान खौफजदा हो गई और कहने लगी, कौन सी बेइज्जती? बाबर उसके सामने आकर कहने लगा, उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। आज मैं उस थप्पड़ का बदला लूंगा। आज तुम्हारी मेहंदी की रात है, तुमने मुझसे शादी से इनकार किया था, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, सारे गाँव वालों को बताया कि मैं एक अवाश नौजवान हूँ। आज मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगा। उसने मुस्कान को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। मुस्कान चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि बाबर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मेहंदी की रात मुस्कान अपनी इज्जत खो चुकी थी। जोया धोखे से उसे बाग में लेकर आई थी। उसने दोस्ती के नाम पर उसके साथ दगा किया था। वह बाबर के साथ मिली हुई थी, लेकिन बाबर अपना बदला लेकर उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया। मुस्कान दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो रही थी। यह क्या हो गया उसके साथ? उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से वह घर पहुंची थी। उसने इस बात का जिक्र किसी के सामने भी नहीं किया। उसने यह बात सबसे छुपा ली थी। लेकिन जोया जब से उसके सामने नहीं आई थी, अपने बचपन की दोस्त की इस कदर मक्कारी और बेवफाई पर वह खून के आंसू रो रही थी। वह बाबर के कहने पर उस रात, जिस रात उसकी मेहंदी थी, उसे बाग में ले गई थी, वह भी जानबूझकर, जहाँ पर बाबर ने उसके साथ खिलवाड़ किया था। कोई मेहंदी की रात किसी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अगले दिन मुस्कान की बारात थी, लेकिन उसके होठों से हंसी जुदा हो गई थी। अब वह हंसना मुस्कुराना भूलकर किसी मुर्दे की तरह बैठी थी। उसे हंसा भी नहीं जा रहा था। लोग उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल खामोश थी। इस सदमे का असर उसके चेहरे पर था। सभी लोग तज्जुब से कह रहे थे कि
आखिर मुस्कान को क्या हुआ है, क्या यह इस शादी पर खुश नहीं है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मुस्कान के ऊपर क्या कयामत टूटी है। फिर उसने लाल रंग का जोड़ा पहना और वह बहुत ही उदास लग रही थी। वह सबसे कहना चाहती थी कि वह शादी के लायक नहीं रही, वह किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती क्योंकि वह अपनी इज्जत खो चुकी है। बाबर ने उससे अपना बदला लिया था, वह भी उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर। लेकिन वह अब एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसके पास इज्जत नहीं थी। अगर शादी की रात उसके शौहर के सामने यह राज आ गया तो वह कहाँ जाएगी। यही सोच सोच कर ऐसे लग रहा था उसके जिस्म में जान नहीं है। फिर रुखसती के बाद उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसके माँ बाप भी परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ है। कोई भी यह नहीं जानता था कि वह अपनी मेहंदी की रात अपनी इज्जत खो चुकी है। घर वालों से छुपकर अपनी सहेली के कहने पर वह उसके साथ बाग में चली गई थी। लेकिन इस मासूम को नहीं पता था कि वह एक साजिश का हिस्सा बन चुकी है और इस साजिश के नतीजे में मुस्कान की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। बालाखिर वह रुखसत होकर दूसरे शहर चली आई जहाँ पर उसका निकाह सरफराज के साथ हो गया था। सरफराज उसका शौहर था। सरफराज जैसे ही कमरे में आया, मुस्कान बहुत ज्यादा डर रही थी। वह सोच रही थी कि आज उसका वह राज सामने आ जाएगा जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। सरफराज कमरे में आया, उसने दुल्हन बनी मुस्कान को देखा जो सर झुकाए बैठी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन सरफराज के चेहरे पर परेशानी थी, ऐसे लगता था कि वह किसी बात से परेशान है। फिर वह मुस्कान के सामने बैठा और उससे कहने लगा, मुस्कान मुझे माफ कर देना, मैं इस शादी पर राजी नहीं था लेकिन घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी। यह सुनकर मुस्कान हैरान रह गई। फिर सरफराज शर्मिंदगी से कहने लगा, दरअसल मैं इस लायक नहीं कि मैं शादी कर सकूं, मैं एक नामर्द हूँ। यह सुनकर मुस्कान के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह हैरत से सरफराज को देख रही थी। कुदरत ने खुद ही उसके लिए आसानी कर दी थी। जब सरफराज ने उसे बताया कि वह एक नामर्द है और शादी करने के लायक नहीं है, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी क्योंकि घर वाले उसका राज नहीं जानते हैं, उसने मुस्कान के सामने हाथ जोड़ दिए थे और उससे कहने लगा, मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी इज्जत रखोगी और मेरा यह राज कभी किसी के सामने नहीं खोलोगी। मुस्कान ने उससे वादा कर लिया था क्योंकि वह जानती थी कि एक राज वह भी छुपा कर बैठी है। अगर इस बात का पता सरफराज को चल जाता तो सरफराज शादी की रात ही उसे तलाक दे देता। शुक्र है कि खुदा ने उसका राज रख लिया था, उसकी इज्जत यहीं पर छुपी रही। सरफराज ने उसकी इज्जत रखी तो उसने सरफराज की इज्जत रखने का वादा कर लिया था। सरफराज एक नामर्द है, उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। फिर यूं ही दिन गुजरते रहे। एक बार वह सरफराज के साथ अपने घर वालों से भी मिलकर आ गई थी, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। जैसे आम तौर पर शादी के बाद लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं, उसे ऐसा कोई शौक नहीं था। सरफराज के घर वाले भी उससे कहते कि वह तैयार होकर रहा करे। सरफराज की बहनों को अपनी यह खूबसूरत सी भाभी बहुत अच्छी लगती थी जो हर वक्त खामोश रहती थी। सरफराज की माँ का नाम जमीला था, लेकिन जमीला एक सख्त मिजाज की औरत थी। उसने देखा कि मुस्कान हर वक्त खामोश रहती है, कमरे में पड़ी रहती है। फिर एक दिन वह आकर उससे कहने लगी, तुम्हारी शादी को एक हफ्ता हो गया है, अब घर के काम काज करना शुरू करो। मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, वे घर के काम नहीं कर सकती। मुस्कान ने उसके सामने सर झुका लिया और कहने लगी, जी अम्मी, जैसा आप कहें मैं घर का सारा काम करूंगी क्योंकि मुझे सारा काम करना आता है। जमीला यह सुनकर हैरान रह गई। वह समझ रही थी कि मुस्कान एक नखरे वाली लड़की है, वह इस बात से इनकार करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर बला की खामोशी थी। ऐसे लगता था कि उसके वजूद में एक गहरा राज छुपा हुआ है। अब मुस्कान खामोशी से घर का काम काज करती रहती थी। वह ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी क्योंकि उसके ऊपर जो कयामत बीत गई थी उसका जिक्र वह किसी से भी नहीं करना चाहती थी। उसकी सास जमीला उससे बहुत खुश थी कि उसे बहुत अच्छी बहू मिल गई है, जबकि सरफराज भी खुश था कि मुस्कान ने उसका राज छुपा लिया है। उसकी सच्चाई दुनिया वालों के सामने आती तो शायद वह किसी से मुंह दिखाने के काबिल न रहता। फिर दिन यूं ही गुजरने लगे। उसकी शादी को 1 महीना गुजर गया था। एक दिन सरफराज ऑफिस से घर आया और वह जल्दी जल्दी बैग पैक कर रहा था। मुस्कान उसे देखकर हैरान थी। वह उससे कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो? सरफराज उसे कहने लगा, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे दूसरे शहर जाना होगा। यह सुनकर मुस्कान हैरान रह गई थी कि वह दूसरे शहर जा रहा है, उसे यहाँ अकेला छोड़कर। लेकिन मुस्कान ने उसे कुछ भी न कहा। सरफराज अपने दोस्त के पास चला गया था, जबकि वह खामोशी से घर के काम काज करती रहती। उसके साथ जो भी हुआ था उस वाकये ने उसके जहन पर गहरा असर छोड़ा था। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे मुसलसल उल्टियां लग रही थी। वह बीमार होकर बिस्तर पर जा गिरी थी। उसकी सास जमीला उसे देखकर परेशान हो गई। वह मुस्कान से कहने लगी, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी इतनी तबीयत क्यों खराब है? चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन मुस्कान डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जब मुस्कान की हालत ज्यादा खराब हो गई तो जमीला उसे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर एक औरत थी। वह मुस्कान को गौर से देखने लगी। फिर जमीला से कहने लगी, तुम्हारी बहू हामिला है, यह माँ बनने वाली है। जमीला यह सुनकर हैरान रह गई थी क्योंकि सरफराज और मुस्कान की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। डॉक्टर जमीला की हैरानी देखकर कहने लगी, तुम्हारी बहू की शादी को कितना अरसा हो गया है? जमीला कहने लगी, अभी मेरे बेटे की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। डॉक्टर उससे कहने लगी,
यह तो खुशी की बात है कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। जमीला भी बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी मुस्कान को लेकर घर आ गई। लेकिन 2 दिन बाद जब सरफराज घर आया और जब जमीला ने अपने बेटे को यह खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी बीवी हामिला है, यह सुनकर उसके होश उड़ गए थे। वह गुस्से भरी नजरों से मुस्कान की तरफ देख रहा था। वह जमीला से तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन कमरे में आते ही वह मुस्कान की तरफ नफरत से देखते हुए कहने लगा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा राज छुपाने का वादा किया था, लेकिन अपना मुंह कहां से काला किया है? यह बच्चा मेरा हरगिज नहीं है, क्योंकि मैं तो बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूँ। फिर तुमने यह बच्चा कैसे पैदा कर लिया? मुस्कान दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। वह सरफराज से कहने लगी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मेरी भी किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सरफराज उसे गुस्से से कहने लगा, फिर तुमने शादी क्यों की? यह बच्चा मेरा हरगिज नहीं है, मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। मैं दुनिया वालों के सामने अपनी सच्चाई नहीं लाना चाहता। तुमने इसका फायदा उठाया है। तुम एक गुनहगार लड़की हो। वह मुस्कान को खूब जलील कर रहा था, उसे बातें सुना रहा था और खामोशी से घर से बाहर चला गया। पीछे मुस्कान घुटनों में मुंह छुपाकर रोए चली जा रही थी। उसे अपनी मेहंदी की वह रात याद आई जब बाबर ने उस पर जुल्म किया था और उसकी बचपन की सहेली जोया ने उसके साथ धोखा किया था। उसकी वजह से आज उसे यह सब भुगतना पड़ रहा था। अब सरफराज उससे बात भी नहीं करता था। वह जोया को एक बदकिरदार लड़की समझ रहा था, लेकिन जोया को यह गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि एक ऐसा वजूद उसके अंदर पल रहा है जो कि नाजायज है। दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। लेकिन घर वाले यही समझते थे कि यह बच्चा सरफराज का है। वे सरफराज की हकीकत नहीं जानते थे कि वह बाप बनने की सलाहियत से महरूम है। फिर एक दिन सरफराज मुस्कान से कहने लगा, मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब है, वह अस्पताल में दाखिल है, तुम भी मेरे साथ चलो। मुस्कान उसके कहने पर अस्पताल चली आई थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेड पर लेटे उस शख्स पर पड़ी तो उसने नफरत से मुंह फेर लिया था। वह कोई और नहीं बल्कि बाबर था। बाबर ने भी मुस्कान को पहचान लिया था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सरफराज का दोस्त बाबर होगा, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। वह मेहंदी की रात अपनी इज्जत से हाथ धो बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से, और आज वह अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। फिर सरफराज ने उसे बताया कि बाबर अपनी दोनों टांगों से मजदूर हो गया है, क्योंकि उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। बाबर ने भी मुस्कान को पहचान लिया था। अब वह नजरें झुकाए जमीन को देखे जा रहा था, लेकिन मुस्कान वहाँ एक लम्हे भी नहीं रुकना चाहती थी। फिर वह सरफराज के साथ वापस घर आ गई। घर आते ही उसने कमरे में फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। सरफराज कमरे में आया तो मुस्कान को रोते हुए देखकर वह परेशान हो गया। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्यों रो रही हो? वह हैरान हुआ था, लेकिन मुस्कान ने उसे कुछ भी न बताया। वह नहीं बताना चाहती थी कि सरफराज का दोस्त उसकी इज्जत का लुटेरा है, जिसने मेहंदी की रात उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। फिर एक दिन मुस्कान की तबीयत खराब हो गई। सरफराज घर से बाहर था। उसके घर वाले ही उसे लेकर अस्पताल गए थे, जहाँ पर मुस्कान ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। लेकिन उस बेटे को देखकर उसकी आंखों में कोई खुशी की चमक नहीं थी, बल्कि वह पथरीली नजरों से उसके वजूद को देख रही थी। जब जमीला ने अपने बेटे को यह खुशखबरी सुनाई कि वह एक बेटे का बाप बन गया है, तो सरफराज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि यह बच्चा उसका नहीं है। वह उस बच्चे से बहुत नफरत महसूस कर रहा था। लेकिन मुस्कान सोच रही थी कि अगर उसका राज दुनिया के सामने आ जाता तो वह कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। अब वह उस बच्चे को पाल रही थी। सारे घर वाले उसे प्यार करते थे, लेकिन सरफराज की आंखों में उसके लिए नफरत होती थी। वह उस बच्चे से बहुत नफरत महसूस करता था, क्योंकि वह बच्चा उसका नहीं था, बल्कि वह मुस्कान का गुनाह था, जबकि मुस्कान भी गुनहगार नहीं थी। फिर धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन जमीला ने महसूस कर लिया था कि सरफराज उस बच्चे को न ही गोद में लेता है और न ही प्यार करता है। फिर एक दिन वह सरफराज से कहने लगी, बेटा, तुम अपनी औलाद से वह मोहब्बत नहीं करते जो तुम्हारा बाप तुमसे करता है। मुझे यह देखकर बहुत तकलीफ महसूस होती है। आखिर इसकी क्या वजह है? सरफराज ने उसे एक लफ्ज भी न कहा और खामोशी से वहाँ से चला गया, क्योंकि अगर वह मुस्कान का राज अपनी माँ को बताता तो शायद मुस्कान भी उसका राज उसकी माँ को बता देती। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर एक दिन वह मुस्कान से कहने लगा कि आज मेरे दोस्त बाबर का इंतकाल हो गया है। यह सुनकर मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर वह कहने लगा, लेकिन मरते वक्त उसने मुझसे एक अजीब बात कही। वह कह रहा था कि अपनी बीवी मुस्कान से कहना कि मुझे माफ कर दे। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? मुझे भी तो बताओ। लेकिन मुस्कान ने उसे एक लफ्ज भी न कहा। वह मर चुका था और उसकी बुराई वह सरफराज के सामने नहीं करना चाहती थी। फिर धीरे धीरे उसका बेटा अयान बड़ा हो रहा था। वह अब स्कूल जाने लगा था। एक दिन वह अपनी स्कूल की कॉपी उठाकर सरफराज के पास आया और कहने लगा, देखो अब्बा जान, मुझे टीचर ने स्टार दिया है। लेकिन सरफराज ने वह कॉपी जमीन पर फेंक दी थी और खामोशी से उठकर घर से बाहर चला गया। जमीला ने भी उसका रवैया नोट किया था, जबकि मुस्कान की आंखों में आंसू थे। रात को जमीला सरफराज से कहने लगी, तुमने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? वह तुम्हारी ही औलाद है। सरफराज चिल्लाते हुए कहने लगा, वह मेरी औलाद नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ। यह सुनकर जमीला समेत सारे घर वाले हैरान रह गए। फिर वह मुस्कान से कहने लगी, सरफराज अपनी औलाद से मोहब्बत क्यों नहीं करता? क्या यह उसका बेटा नहीं है? उसकी आंखों में हैरत। तो मुस्कान
कहने लगी, नहीं, ये सरफराज की ही औलाद है। इतना कहकर उसने अपने बेटे अयान को गोद में लिया और कमरे के अंदर चली आई और कमरे में आते ही उसने रोना शुरू कर दिया। रात को सरफराज कमरे में आया तो मुस्कान उससे कहने लगी, आप सबके सामने मेरे बेटे को जलील न किया करे, वह एक मासूम बच्चा है, जो भी हुआ है उसमें उसका कोई कसूर नहीं। फिर सरफराज ने उसे नफरत से देखा और कहने लगा, लेकिन मुझे भी तो पता चले कि आखिर वह किसकी औलाद है। तुम जानती हो कि मैं एक नामर्द हूँ, मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूँ, तुमने अपना गुनाह मेरे सर डाला है। मुस्कान रोते हुए कहने लगी, यह मेरा गुनाह नहीं है, बल्कि मेरे साथ भी किसी ने ज्यादती की थी। वह उस रात का राज है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना लिखा था। आपको यकीन नहीं आएगा सरफराज की उस दिन मेरी मेहंदी थी। जब आपके दोस्त बाबर ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था, उसने ही मेरी इज्जत खराब की थी। यह सुनकर सरफराज को यकीन नहीं आया। वह मुस्कान से कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, बाबर ऐसा नहीं था। तो मुस्कान रोते हुए कहने लगी, वह हमारे गांव का ही था और गांव में रहने वाली एक औरत का भांजा था। अक्सर ही वह हमारे गांव आता था। एक दिन गली के नुक्कड़ पर उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया, लेकिन मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। उस बात का बदला उसने ऐसे लिया कि मेरी दोस्त जोया के साथ मिलकर उसने मेरी मेहंदी की रात को मुझे खेतों में बुलवाया और मेरी इज्जत खराब कर दी। फिर मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, लेकिन आपसे मेरी शादी हो गई। मैंने यह राज आपको आज तक नहीं बताया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह आपका दोस्त होगा। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मैंने यह बात आपके सामने कभी नहीं की। यह उसी का गुनाह है और किसी का नहीं, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। सरफराज यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया। वह मुस्कान को गुनहगार समझता था, लेकिन गुनहगार तो बाबर था जिसने मुस्कान की जिंदगी बर्बाद की थी। फिर सरफराज ने मुस्कान से माफी मांगी और अपने बेटे अयान को गले लगा लिया। अब मुस्कान की जिंदगी अच्छी हो गई थी, क्योंकि सरफराज ने उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था। उसे सच्चाई का इल्म हो गया था। मेहंदी की रात मुस्कान की इज्जत पर हाथ डालने वाला अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया था।